students, is my voice clear to you? आवाज क्लियर है रवि? यस मैम। तो मैम लास्ट कौन सा टाइम, पढ़ा रही है? अच्छा ये हम बताएंगे। आपको नहीं याद क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ओ हनीकॉम। हनीकॉम का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे ना, गोपाल एंड हिल्सा फिश पढ़ चुके हाँ थे। इसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया था। अब आगे की जो एक्सरसाइजेज है वो करेंगे। ओके। एक्सरसाइज करा रही हैं? Let everyone join and then we'll start. बच्चों, can you see this question answer? Yes, ma'am. Okay. So देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, why did the king want no more talk about his fish? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन और ये उसका सोल्यूशन है। आगे देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ का आंसर भी। 6 नहीं करना है मैम? शांत रहिए, अभी पूरा बताएंगे, पहले से मत बोलिए। 6 है राइट, ट्रू और फॉल्स। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा राइट, ट्रू एंड फॉल्स। इसको आप यस मैम। करेंगे, सोल्यूशन ये है, क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट देखो क्या है, वर्किंग विद द लैंग्वेज। ये आपको नहीं करना है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना,
Notice how in a comic book there are no speech marks when characters talk. Instead, what they say is put in a speech bubble. However, if we wish to repeat or report what they say, we must put it into reported speech. Change the following sentences in the story to reported speech. The first one has done for you. Therefore, how much did you pay for that hilsa fish? So, पहला क्वेश्चन जो है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश, जिसका आंसर क्या है, द वुमन. आपके बुक में देखो आंसर होगा, द वुमन आस्क्ड द मैन हाउ मच. अब देखो यहाँ पे जो आपकी जो स्टोरी थी उसमें स्पीच बबल्स थे, बस ये नहीं पता चल रहा था कि कौन किसके लिए एग्जैक्टली कह रहा है. तो यहाँ पर आपको स्पीचेस जो है वो बतानी है कि कौन किसके लिए कह रहा है. अब ये आपका जो है, ये सेकंड वाला जो है, व्हाई इज योर फेस, यहाँ से ये स्टार्ट है आपके क्वेश्चंस, यहाँ से, ठीक है. पहले वाले का जो आंसर है, अच्छा ये पहला वाला भी जो है इसका भी आंसर देखो यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ से फर्स्ट वाला जो है ये है, फिर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है. अब इसके नीचे जो है, इसके नीचे क्या है, आंसर्स है आपके, ठीक है. देखो यहाँ पर ये इसके आंसर है. तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपको दिख रहा होगा, उसके आंसर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये आंसर है, ठीक है. ये एक्सरसाइज आपको करनी है. नेक्स्ट आ जाइए, अब फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. दिख रहा है सबको? यस मैम दिख. तो इसके देखो क्वेश्चंस है यहाँ पर, ये दिया हुआ है आपको बॉक्स में कि इनकी मीनिंग आपको बतानी. तो इनकी मीनिंग ये बॉक्स में दिए हुए हैं वर्ड, फिर ये सारे देखो इनकी मीनिंग्स है, चैलेंज का, मिस्टिक का, कॉमिकल, कोर्टियर, स्मीयरिंग, ये सारे वर्ड्स जो है इनकी मीनिंग्स है. तो ये क्वेश्चन आंसर सब साथ में दे रखे, ठीक मैम. समझ गए. चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है आपकी, ये complete the following word ladder with the help of clues given. ठीक है. सो आपको ये जो इसके जो ये क्वेश्चंस है ये आपको राइट डाउन करने हैं इन योर कॉपीज. ये सारे जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर सेव करके कोई इमेज आ रही है, सेव आपके मोबाइल स्क्रीन पर सेव लिखा हुआ है, पेन, एरो, कलर, सेव, ऐसा कुछ लिखा है? नो मैम. अच्छा, क्या क्या लिखा हुआ है नीचे? ये मैम क्रॉस साइड, टिनी ईयर, रूफ. मैम ये पेन का दिखा रहा है. पेन है, क्रॉस, एरो है, एरो, कलर, इरेज है. यस मैम. है एरो कलर नहीं मैम. सेव है, सेव, जैनब सेव है. यस मैम. तो सेव वाले ऑप्शन को टच करिए तो आपका जो ये इमेज है ये सेव हो जाएगा. इसको आपको स्क्रीनशॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेव कर लीजिए और फिर इसको कॉपी में बाद में कर लीजिएगा. यस मैम. लेकिन
एक बार चेक कर लीजिए कि आप में सेव हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे फोन में तो सेव हो जा रहा है, जैसा ही इस पे मैम स्क्रीन पे हो दिख गया। रहा है। हो गया ना? हाँ, तो सेव Yes. करते चलिएगा तो सारे जो होमवर्क में आपको करने में बड़ा इजी रहे। चल बच्चों, सबने कर लिए सारे एक्सरसाइजेस? Yes, मैम। चल अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हमने बोला था करने के लिए, बताइए। सप्लीमेंट्री में थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट हो गया था, द डेजर्ट। अब आते हैं हम लोग लिटरेचर की एक पोएम है, द शेड। आ जाइए, जिसके जिसके पास बुक है निकाल लो बच्चों। So do you know what a shed is? बच्चों, आपको पता है कि शेड क्या होता है? किसी को पता है? देखो, शेड का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि अब हमारा घर है, तो घर से अलग एक झोपड़ी टाइप का एक अलग से रूम बना दिया जाए, एक अलग से कमरा बना दिया जाए, और उसमें किसी जानवर को या कोई घर का सामान पुराना या जो यूज में नहीं आता है वो, या राशन, या फिर गाय का चारा जहाँ पर इकट्ठा करके रखते हैं, उसको, उस जगह को क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a cow shed, a tool shed, a wood shed, and it's a small room away from the man house. तो ये क्या होता है? एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, उससे अलग छोटा सा एक रूम होता है। हाँ, तो यही इसीलिए इस चैप्टर में एक स्टोरी है शेड के बारे में। फिर आस्क योर, हाँ, अब आ जाइए इस पोयम पर। सो जैनब, आपके पास तो बुक नहीं ना? रुको, हम आप लोगों को बुक दिखाते हैं। सब लोग अपने अपनी स्क्रीन पर देखोगे, आपको वहां पर ये जो पोयम है आपके बुक की वो दिख जाएगी। दिख रही है बच्चों? अभी नहीं दिख रहा। अच्छा, अभी दिख रही है। There's a shed at the bottom of our garden. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक शेड है, कहाँ पर? एट द बॉटम ऑफ आर गार्डन। हमारे गार्डन के बॉटम में एक शेड है। बॉटम मतलब तल पर। क्या है? There's a shed at the bottom of our garden. With a spider's web hanging across the door. और उसपे क्या है? एक स्पाइडर का वेब है, एक मकड़ी का जाला है जो कि दरवाजे पर ही लटका हुआ है। हैंगिंग अपॉन द डोर, दरवाजे पर लटका हुआ एक मकड़ी का जाला है। कहाँ पर? उस शेड में। The hinges are rusty and flirt in the wind. देखो, दिख रहा है पोएम सबको? यस मैम। हाँ, Yes, मैम। तो ये 4 लाइन्स रीड करो रवि। There's a shed at the bottom of your garden with a spider web नहीं, hanging across the door. The hinges
are rusty and crack in the wind. When I am in bed, I leak and I listen. I'll open that door Listen, one lie day. and listen. हाँ, सो यहाँ पर देखो बच्चों, जो पोएट है वो अपने गार्डन के सबसे बॉटम में, सबसे किनारे निचले हिस्से में एक शेड बना हुआ है, एक कमरा है, और इसको जो पोएट है वो देखना चाह रहा था कि उसमें क्या है। शेड का जो डोर है उस पर एक मकड़ी ने जाला लगा रखा था, है ना। और जब भी हवा चलती थी तो उस जो जो डोर था, द हिंजेस आर रस्टी एंड क्लर्क इन द विंड, जो दरवाजे के जो जोड़ थे, हिंजेस थे, जहां पर पता चलता था कि ये इसमें जंग लगी है। आपने देखा होगा ना, जो पुराना जो दरवाजा होता है जिसमें जंग लगी होती है, उसमें रगड़ से आवाजें आती हैं, हिंजेस से आवाजें आती हैं। सो जब हवा चलती थी तो वहां पर हिंजेस की आवाजें आती थी। फिर when I'm in bed I lie and I listen, जब मैं बिस्तर पे होता था, है ना, तो जब भी हवा चलती थी तो आवाजें आती थी जंग लगे दरवाजे से। फिर अपने बिस्तर पर लेटे हुए जो पोएट है अक्सर इन सब के बारे में सोचते रहते थे। मतलब when I'm in bed I lie and I listen, मैं लेटा रहता था और मैं सुनता और सोचता रहता था। I'll open that door one day, क्या करूंगा कि कभी ना कभी, क्या सोचता था, शेड की तरफ एक, हाँ, कि मैं कभी ना कभी इस दरवाजे को खोलूंगा और इसके अंदर जाऊंगा। मतलब पोएट जो है वो हमेशा अपने मन में सोचते रहते थे कि इस दरवाजे को मैं कभी ना कभी खोलूंगा और इसके अंदर जाकर देखूंगा कि क्या क्या चीजें इस घर के अंदर हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? रवि पढ़ चुका है, अब कौन पढ़ेगा? मैम हम पढ़ें? बिल्कुल पढ़ो जाना। There's a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there's some starting at me each time that I pass. I will peep through that window one day. पूरा पढ़िए। मैम पूरा एक पैराग्राफ पढ़ दीजिए। पूरा पढ़ दो। My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his, then there is not anyone starting or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when I will go into that shed one day soon, but not just yet. Frank Fallon. हाँ, so there's a dusty old window around at the side, और उस शेड के किनारे एक खिड़की है जो कि बहुत ही पुरानी सी है, जिसमें डस्टी है, बहुत खराब सी है, विथ थ्री क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। पेन्स ऑफ ग्लास मतलब कांच के टुकड़े, तीन कांच के टुकड़े उसमें टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक there's someone staring at me, मुझे हमेशा लगता है
कि उस खिड़की के अंदर से कोई है जो मुझे झांक कर देख रहा है, घूर रहा है। Each time I pass, I'll peep through that window one day. और हर बार जब मैं वहां से गुजरता हूँ तब मैं यही सोचता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि वहां पर कौन है, और कभी ना कभी मैं उसके अंदर जाऊंगा, देखूंगा कि उसमें क्या है। My brother says there is a ghost in the shed. My hides who hides under the rotten floorboards. So rotten का मतलब यहाँ पर है बच्चों सड़ा गला। बता रहे हैं, जो पोएट है वो बोल रहे हैं माय ब्रदर, यानी कि मेरा ब्रदर। किसका ब्रदर? पोएट का ब्रदर। तो पोएट कह रहे हैं कि मेरा जो भाई है वो मुझसे कहता है कि इस शेड के अंदर एक गोस्ट है, एक भूत है, और who hides under the rotten floorboards, जो कि इस सड़े गले फर्श के नीचे छुपा हुआ है, जमीन के नीचे छुपा हुआ है। And if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head, but I'll take a peek one day. और उसका भाई क्या कहता है कि अगर तुमने कभी भी इसके अंदर जाने की कोशिश की तो जो भूत है वो जंप करेगा और तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा और तुम्हारे हेड को चॉप कर देगा। लेकिन फिर भी इतना डरने के बाद भी पोएट इस चीज से बहुत डर गए। उनके भाई ने उनको बहुत ज्यादा डरा दिया था, झूठ बोला था, कहानी बनाई थी कि अगर कोई वहां जाओगे तो भूत तुम्हारा सर ही उड़ा देगा। इसके बाद भी जो पोएट है उनको अंदर झांकना अच्छा लगता था। कवि को, जो पोएट है, उनको लगता था कि आई नो दैट देयर इजंट रियली अ गोस्ट। उनको पता था कि मुझे पता है कि इसके अंदर कोई रियल का जो भूत वो नहीं है। मेरा भाई जो है वो सिर्फ मुझसे झूठ बोलता है, उसमें सच का कोई भी भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। मेरा जो भाई है वो झूठी कहानियां बनाता है ताकि वो जो शेड है, वो जो रूम है, वो अपने लिए उसको इस्तेमाल करे, अकेले उसको वो यूज करे। देयर इजंट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। वहां पर कोई भी नहीं है जो अलग अलग आवाजें निकालता है या कोई मुझे घूरता है, कुछ भी नहीं है ऐसा वहां पर। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और जो मकड़ी थी वो भी अपने जाले से जा चुकी थी, कोई भी नहीं रहता वहां पर। सिंस आई डोंट नो व्हेन, कब गई मुझे नहीं पता। आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट। कह रहा है कि मैं जरूर एक दिन उसके अंदर जाऊंगा, उस घर के अंदर, शेड के अंदर जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो अभी नहीं जाऊंगा। सो बच्चों, ये वाला जो पोएम है समझ में आ गया सबको? द शेड। यहाँ पर एक शेड की बात हो रही थी जिसमें पोएट थोड़ा सा डर भी रहा था, उसको अपने शेड से डर भी लग रहा है, लेकिन वो कह भी रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा भूत भूत कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये मुझे डराने के लिए मेरा भाई बोलता है ताकि वो अकेला इस शेड को, इस जगह को यूज करे अपने खेलने के लिए। तो बच्चों, आप लोगों के भी आसपास, आपके भी घरों में ऐसी कोई जगह है जिससे आपको डर लगता हो? कभी ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में आपने सुना हो, कुछ डरा हो? बताइए। नो मैम। यस मैम। अच्छा, अनिक के पास ऐसी कोई जगह है? बताइए अनिक। मैम बर्रे का छत्ता। अच्छा, अरे लेकिन वो नहीं, कोई ऐसी चीज जिसको देखकर बिल्कुल डर लग जाए, उसके अंदर जाने की हिम्मत ही ना हो, नो भूत मैम, जैसा कुछ स्टोरी? नो मैम, ऐसी कोई जगह नहीं मेरे घर में। कुछ नहीं था। जैनब, आपको तो पता होगी ऐसी कोई स्टोरी? मैम क्या? यही कि कहीं पर कुछ भूत ऊत हो, देख कर डर लगे, जा ना पाओ, ऐसी कोई स्टोरी? नहीं पता। स्कूल के बाथरूम में बहुत डर लगा था। अच्छा,
क्या डर लगा था? हाँ मैम, हाँ मैम चुड़ैल देखे थे हम। तुम देखे पूरा थे? हफ्ता मैम स्कूल में वो ये फैला दिया था कि स्कूल के टॉयलेट में भूत है, भूत है। सच्ची में मैम? अच्छा, कैसे था, कैसा दिखता था बताओ? अरे मैम कैसे बताए, वाइट वाइट पहनी थी साड़ी और आगे बाल की थी, आंख से आंसू निकल रहा था, वो लाल लाल खून निकल रहा था उसके। बस बस बस, ये पूरा सीन किसी मूवी का है, मैम ये किसी पागल है मैम। हाँ किसी बॉलीवुड मूवी का सीन है। वही आपने पिक्चर देखी होगी घर पे रात रात में, तो आप डर मैम गए थे इसलिए नहीं। हाँ, मैम लेकिन एक जगह है मैम मेरे घर में। कौन सी बताओ? मैम छत है मैम। अच्छा, तो छत पे मैम कोई छत पे, कमरा है कि ऐसे ही? यस मैम। मैम कभी कभी छत से आवाज आती है मैम, रात की 12 बजे धम धम की मैम। सिर्फ आपको आती है कि और किसी को भी आती है? मैम सबको आती है मैम। कुछ लोग बताते हैं कि कोई है ऊपर। बिल्ली होगी, कोई एनिमल घुस गया होगा, रहता होगा। नो मैम, मैम डॉगी ऊपर नहीं जाता मैम मेरा। अच्छा, मैम रात के 12 बजे आवाज आती है मैम। अरे बाप मैम रे, भाई, मतलब आपके घर में भी एक शेड है? यस मैम। मैम ऐसा मानते हैं मेरे घर में, बताया जाता है कि छत नहीं से आवाज देखो, आती है, कोई कूदता है नहीं वो छत पे। आवाज आती होगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता होगा इसीलिए आवाज आती होगी, लेकिन ऐसा गोस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ये स्टोरी सुनी होती है। मैंने खुद फील किया है, लोगों से सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। और ये बात पता है कि ये सब फील तभी होता है, सुनाई तभी देता है, जब हमारे माइंड में वो सब चल रहा होता है। जब भी हम लोग पहले बचपन यस में जब भूत वाली स्टोरी देखते थे या कोई मूवी देखते थे, तो दो यस तीन दिन तक बेड के नीचे से ऐसा लगता था कोई झांक रहा है। अगर यस सोएंगे तो बेड के नीचे से कोई हाथ आ जाएगा, खींच कर ले जाएगा। अगर मेरा हाथ जो है वो नीचे चला गया, जमीन पर लटक गया, तो कोई खींच ले जाएगा। तो डर के मारे क्या करते थे, पूरी जो ब्लैंकेट होती थी उसको ओढ़ कर अंदर छुप जाते थे। जबकि यस अगर कोई ऐसी भूत जैसी कोई चीज होती, तो आप कितना भी ब्लैंकेट में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, उसको अगर आपको ले जाना है तो वो ले ही जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना, ये सब यस कुछ मैम। झूठ होता है। लेकिन मैम ये आवाज सच थी मैम। आवाज तो थी, हम मानते हैं आवाज थी, लेकिन आवाज जो होती है ना, वो कभी कभी कोई एनिमल की आवाज होती है, या कभी कभी कोई थीफ आया होगा, चोर आया हो उसकी आवाज हो सकती है, या कोई पड़ोसी आवाज कर रहा हो आपको डराने के लिए, ना कुछ भी हो सकता है। अरे वो सो ये जो शेड पोएम की अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई है बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो इसके आगे का जो चैप्टर है वो भी हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे। आप लोगों में से सिर्फ रवि की कॉपी आई है बच्चों, आप में से और किसी की भी कॉपी नहीं आई है, जबकि हमने सारी एक्सरसाइजेस आपको दिखा भी दी है, बता भी दी। मैम हम नानी के यहाँ आ गए। तो सेंड कर दो ना, व्हाट्सएप पे मैम सेंड कर दो। हाँ, मैम मैं छत पे आके देखा था मैम, कोई नहीं था मैम। फिर बाद में फिर आवाज आने लगी। फिर आवाज आई थी? किस तरह की आवाज थी, इंसान की थी, किसी चीज की थी, कुछ गिरने की थी? मैम कूदने की। कैसी आवाज थी बताओ? तो मैम बहुत जैनब, अजीब आवाज। अच्छा, यस मैम। जो भी अपने घर पे नहीं है, आप लोग अपनी जो कॉपीज हैं उसको सेंड भी तो कर सकते हो व्हाट्सएप पे। काम करना जरूरी है, अभी एग्जाम आ जाएगा ना, जब काम नहीं हुआ रहेगा तो हम सबके नंबर काटेंगे, बता दे रहे हैं। जो आप लोग यस काम कर नहीं रहे हो ना, सिर्फ रवि ने कॉपी चेक कराई है, बाकी किसी ने नहीं चेक कराई है। कुछ लोग तो क्लास में आते हैं चले जाते हैं, कुछ लोग आते ही नहीं है, कुछ लोग काम ही नहीं करते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि एग्जाम तो होगा ही नहीं, स्कूल तो कभी खुलेगा ही नहीं। अपना काम, जो लोग भी रेगुलर हो, आप लोग अपना काम कंप्लीट रखो। रेगुलर रहने का कुछ तो वो होना चाहिए ना। चलो, सो थैंक यू ऑल, बाय बाय बच्चों, टेक केयर। थैंक यू मैम।